हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आपकी समाप्त होकर के अब काउंसलिंग प्रोसेस तक पहुंच गई है और अभी काउंसलिंग प्रोसेस आपका जारी है और रिज़ल्ट भी आना यहां तक कि शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे डिमांडिंग वीडियो एक और हम आपके लिए लाए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही कि सर ये बता दीजिए कि बीए में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, और सर ये भी बता दीजिएगा कि सब्जेक्ट वाइज सीटें यहाँ पर किस तरह से डिवाइड की गई हैं। सारी इन्फॉर्मेशन सीट से बीए के रिलेटेड आपकी यहाँ पर आज क्लियर होगी। ठीक है, आपको मिलेगी। पहली चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पता है कि मेजर और माइनर, ठीक है, मेजर और माइनर दो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से मेजर आपके दो सब्जेक्ट हैं, माइनर आपको एक चूज़ करना होता है। यानी कि टोटल सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो आपके 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 मेजर 1 माइनर होता है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर ही, यानी कि मेजर के लिए अलग यहाँ पे सीट रिज़र्व हैं और माइनर के लिए अलग रिज़र्व हैं। ठीक है, तो इस रिज़र्व दोनों को मिला करके टोटल सीट ऑफ नंबर यहाँ पर सब्जेक्ट निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो ये टेबल दिख रहे हैं इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ सीट पर सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको टोटल फर्स्ट मेजर और मेजर सेकंड का मिलेगा मिला करके, और साथ ही साथ जितनी भी सीट्स माइनर की हैं वो यहाँ पर थर्ड वाले रो में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक, अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि अब आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर काउंसलिंग करवा रहे हैं, काउंसलिंग करवाते समय अगर आपने माना कि आपको फ़र्स्ट मेजर चाहिए, आप सोच रहे हैं कि हमें फ़र्स्ट मेजर हिंदी चाहिए, ठीक है, और सेकंड मेजर के लिए आपने हिंदी फंक्शनल कर दिया, तो ये यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग कराते समय सिर्फ आपको यहाँ पर एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, हालांकि आप फिल कर सकते हैं सेकंड को, लेकिन मिलेगा उसमें एक ही। ठीक है, तो हर एक ग्रुप से केवल एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप ये ना सोचें कि एक किसी ग्रुप से आपको 2 मेजर सब्जेक्ट नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिलहाल आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, लेकिन मिलेगा उनमें से एक ही ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। यहाँ पे सीट्स आपकी जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस में है और रेगुलर में है। ठीक है, तो रेगुलर की जो सीटें हैं, अगर हम टोटल सीट ऑफ नंबर ऑफ़ सीट बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 4070 सीट है टोटल। ठीक है, इन 4070 में आपके यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की भी सीट शामिल है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको बता दें कि इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है एंट्रेंस का, उनकी टोटल संख्या है यहाँ पर 5829 ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 4070। अब बच्चे प्रसन्न हो गए होंगे कि सर 4070 तो बच्चे ऐसे ही निकल गए, तो लगभग 1500 बच्चा ही ऐसा हुआ जिसका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ठीक है, 4070 सीट्स तो हैं बच्चों, लेकिन ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 4070 सीट्स हैं ये एक स्टूडेंट के लिए 3 सीट के रिज़र्व करता है। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है उसके लिए 3 सीट रिज़र्व होती हैं। ठीक है, तो 4000 को अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आपका जो 1300, 1400, 1500 के आसपास जो आएगा। ठीक है, तो यानी कि सीट आपकी लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर हैं। ठीक है, एक अप्रॉक्स में आइडिया आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये मत समझना कि 5829 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 4070 सीट हैं तो सब 4070 बच्चों के लिए तो सीट ऐसे ही होगी, बाकी बच्चे देर, बिल्कुल नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट लेता है, यानी कि 3 सीट हर एक स्टूडेंट के लिए वहाँ पर रिज़र्व हो जाती हैं। ठीक है, रिज़र्व हो जाती है कि मतलब जिस हिसाब से लेगा उसको अलॉट होगी, जिस हिसाब से सीट, तो वो उसके लिए रिज़र्व हो जाएगी। यानी कि आप लोग जो आइडिया लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, अगर मैंने इसको बताया इस डेटा को, तो आप सोच रहे होंगे कि पर सब्जेक्ट यानी कि पर स्टूडेंट यहाँ पर सीट, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर स्टूडेंट यहाँ पर देखा जाए पर 1 स्टूडेंट आपकी 3 सीट यहाँ पर होंगी। ठीक है, इस वजह से यह 1500 के आंकड़े के आसपास आता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा, इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि पर सब्जेक्ट यहाँ पर बीए की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है उनको दे रहा हूँ, बाकी आप ये प्रॉस्पेक्टस जाकर लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपका हिंदी है, तो हिंदी जो रेगुलर है वहाँ पर आपकी टोटल 400 सीट हैं, 267 आपके मेजर के लिए हैं और 133 आपकी माइनर के लिए हैं। ठीक है, हिंदी सेल्फ फाइनेंस में आएंगे 160 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 40 और 20 का यहाँ पर डिवाइडेशन है मेजर टू माइनर। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप बी में। जो है ग्रुप बी में आपका है इंग्लिश में अगर देखें
तो इंग्लिश के टोटल सीट है 320, ठीक है। 214 यहाँ पर आपकी मेजर के लिए हैं, माइनर के लिए 106 हैं। इंग्लिश सेल्फ फाइनेंस में आएंगे तो 60 सीटें हैं टोटल। वही अगर रेशियो देखा जाए जैसा हिंदी का था 40-20 का, यानी कि ठीक है 40 सीट्स आपकी मेजर के लिए हैं, 20 सीट सेल्फ फाइनेंस की आपकी माइनर के लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं देख लेता हूँ। फिर आता है कि एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी में इसका आता है। अगर आप इधर संस्कृत ग्रुप सी में देखेंगे, संस्कृत की भी काफ़ी स्टूडेंट लेते हैं, इस वजह से 80 सीटें टोटल संस्कृत में हैं और 54 यहाँ पर इसका डिवाइडेशन किया गया है मेजर में, और माइनर में आपकी 26 हैं, ठीक है। यही उर्दू में है रेशियो। और अगर आप फंक्शनल से संस्कृत में आते हैं तो बदल जाता है, जिसमें आपको टोटल 30 सीटें होंगी, जिसमें से 20 आपकी मेजर में, 10 आपकी माइनर में। और फ्रेंच अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपका 80 टोटल सीट है, जिसमें से 54 आपका यहाँ पर आता है मेजर में और 26 आपका जाता है 26 आपका जाता है माइनर में, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी पर बात करते हैं। ग्रुप डी में आपके सब्जेक्ट हैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, अरब कल्चर, अरेबिक एंड एशियन कल्चर हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स भी यहाँ पर आपका शामिल है। ग्रुप डी में अगर सीट करें एंसेंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 320 टोटल सीट हैं, जिसमें से 214 आपकी मेजर के लिए हैं, 106 आपकी यहाँ पर माइनर के लिए हैं, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में 60 सीट हैं, जिसमें से 40 आपकी सेल्फ फाइनेंस की हैं मेजर में और 20 आपकी सेल्फ फाइनेंस में माइनर की हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आप आते हैं हिस्ट्री में आपको यहाँ पर 160 टोटल सीट मिलेंगी, 107 यहाँ पर मेजर के लिए हैं और 53 जो सीट हैं वो आपकी माइनर के लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी की, ठीक है। और बाकी आपके पास पूरा डेटा यहाँ पर होना चाहिए अगर आप इसे प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं आपकी रेगुलर में 80, जिसमें से 54 आपकी मेजर में हैं, 26 आपकी माइनर में है। साइकोलॉजी की जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें 40, 27 आपकी टोटल यहाँ पर 40 है, 27 मेजर में है और 13 यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में है, ठीक है। ग्रुप जी के अंतर्गत आता है आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। बहुत डिमांड रहती है यहाँ पर। इकोनॉमिक्स में आपकी टोटल 320 सीट हैं, ठीक है, जिसमें से 214 आपकी मेजर में है, 106 आपकी माइनर में है। अगर यही चीज़ आपका सेल्फ फाइनेंस में है तो 60 आपका टोटल है, 40 मेजर में है और 20 आपका माइनर में है, ठीक है। इसी प्रकार ज्योतिर्विज्ञान में 30 सीटें टोटल हैं सेल्फ फाइनेंस में, ठीक है। ज्योतिर्विज्ञान की यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की सीट है, जिसमें से 20 आपकी मेजर हैं और 10 आपकी माइनर में है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप एच में। ग्रुप एच में है आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी की के लिए जो सीटें हैं वो ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की ही हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में सेल्फ फाइनेंस के लिए आपके टोटल नंबर ऑफ सीट हैं यहाँ पर 80, जिसमें से 54 मेजर में हैं और 26 आपकी सेल्फ फाइनेंस माइनर में आती हैं, ठीक। होम साइंस में 80 सीटें हैं, ठीक है। ये रेशियो जो इकोनॉमिक्स का है ये यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसके बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट हैं यहाँ पर 40, जिसमें से 27 है मेजर के लिए और 13 सीटें हैं टोटल सेल्फ फाइनेंस की माइनर के लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिर्फ सेल्फ फाइनेंस में ही यहाँ पर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ग्रुप आई में बात करते हैं। ग्रुप आई में अगर डिफेंस स्टडीज़ को देखें, डिफेंस स्टडीज़ 80 सीटें टोटल हैं, मेजर 54 के लिए हैं रेगुलर में और 26 माइनर के लिए हैं। पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, जिसमें से आपके 140 कुल सीटें हैं, 94 आपकी मेजर में हैं और 46 आपकी रेगुलर यहाँ पर माइनर में आती हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर सेल्फ फाइनेंस की देखें तो 60 सीटें टोटल हैं यहाँ पर और 40 सीटें सेल्फ फाइनेंस में हैं, यानी कि मेजर में है 40 और फिर माइनर में 20 यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी सीट है टोटल 160 आपकी यहाँ पर रेगुलर मेजर में है और रेगुलर मेजर में ही माइनर में आपका यहाँ पर 53 सीट टोटल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्रुप जे में। ग्रुप जे में है आपका सोशियोलॉजी, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ सीट हैं आपकी 160 में 107 जो हैं वो रेगुलर मेजर में हैं और 53 माइनर में आती हैं, ठीक है। सोशल वर्क में 120 टोटल हैं, 80 आपकी मेजर में है, 40 आपकी माइनर में है और सेल्फ फाइनेंस में यही आपका होता है टोटल नंबर ऑफ सीट 60 है, 40 आपकी मेजर में है, 20 आपकी माइनर में है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में अगर देखें टोटल नंबर ऑफ सीट हैं आपकी 120 रेगुलर में ही और जिसमें से 80 सीट आपकी मेजर में है और माइनर में आपकी यहाँ पर 40 सीट हैं, ठीक है।
और ग्रुप के में आते हैं एनसीसी वाले, जिनकी माइनर के लिए यहाँ पर 120 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी बीए में जितने भी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं पर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बताया है। और ये प्रॉस्पेक्टस आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ठीक है, और ऐसे ही आपकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हम बताएंगे आपके अगले वीडियो में यहाँ पर अदर कोर्सेज़ के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।